अस्सलाम वालेकुम। बोहड़, जिसको उर्दू ज़बान में बरगद का दरख्त कहा जाता है, ये कुदरत का बहुत बड़ा तोहफ़ा और उसकी नेमत है। और ये माहौलियाती, तिब्बी, रूहानी और माशरती कई फ़ायदे जदीद साइंस से इसके मालूम हुए हैं। और ये माहौलियाती फ़ायदों में से ये ऑक्सीजन फराम करने वाला दरख्त है और हवा को साफ़ करता है, और गर्मी में ये घना साया फराम करता है, और ये ठंडक का एहसास भी दिलाता है। और परिंदों, जानवरों और कीड़ों का ये कुदरती मस्कन और उनका ये घर है। और ज़मीनी कटाव से ये दरख्त बचाता है और दर्जा हरारत को कम करने में ये मददगार समझा जाता है। और इसके तिब्बी फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो लिहाजा इसकी जो छाल है ये ज़ियाबातीस के मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी समझी जाती है, और इसहाल और खून की सफाई में ये मुफीद समझी जाती है। और इसका दूध या रस दांत के दर्द के लिए और दर्द के मसों के लिए और मांसखोरा के लिए ये बहुत ही अच्छा ये समझा जाता है। और जल्दी बीमारियों में से इस्तेमाल होती है, और पत्ते इसके ज़ख्मों और सूजन पर ये लगाए जाते हैं। और जड़ें ताकत बख्श और बायस असाबी कमज़ोरियों में ये मुफीद समझी जाती हैं। और रूहानी और सकाफ़ती अहमियत बरे सगीर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में ये बोहड़ का दरख्त आसानी से ये मिल सकता है, और ये मुक़द्दस दरख्त ये समझा जाता है। और बुज़ुर्ग इसके नीचे बैठ कर इबादत और दर्स और फ़ैसले किया करते थे। और ऐसे दरख्त के नीचे बैठने वाला सब्र, मजबूती, लंबी उम्र की ये अलामत समझा जाता है। और ये दरख्त ये माशरती फ़ायदे देहात में ये मजलिस या पंचायत में इसके नीचे लोग बैठकर अपने फ़ैसले करते हैं, और ये आराम की बेहतरीन जगह भी समझा जाता है। और ये दरख्त मुसाफिरों और जानवरों के लिए भी आराम की जगह समझा जाता है। और माहौल में ये खूबसूरती और ठंडक का बायस भी ये दरख्त समझा जाता है। और बोहड़ का पका हुआ फल, तो फल खाने से जिस्म में तवानाई और ताकत और बीमारियों से निजात मिलती है, और दिल को सुकून मिलता है, और इंसान के अंदर छुपी हुई तमाम बीमारियों का ये खात्मा हो जाता है। और इंसान का कमज़ोर जिस्म इसका फल खाने से चंद दिनों में मजबूत और ताकतवर हो जाता है। और इसका फल खाने से जिस्म में खून और हरारत पैदा होती है, और इंसान बुढ़ापे से हट कर जवानी की तरफ ये लौट आता है। और इसके फल खाने से मर्दाना ताकत में भी इजाफा होता है, और जोड़ों के दर्द के लिए और कमर के दर्द के लिए और घुटनों के दर्द के लिए इसका फल बहुत ही अच्छा समझा जाता है। और इसके फल के खाने से मैदा वो भी दुरुस्त हो जाता है, और निज़ाम हज़म तेज़ी से ये काम करता है, और जिगर तेज़ी के साथ खून बनाना शुरू कर देता है। तो इस बोहड़ के फल, पका हुआ फल, उसके बहुत ज़्यादा जदीद साइंस से उसके फ़ायदे हमें मालूम हुए हैं। तो लिहाजा बोहड़ के दूध तो लिहाजा ये बोहड़ के अंदर से निकलने वाला जो दूध होता है उसको कई तरीक़ों से लोग इस्तेमाल करते हैं, और साइंस भी हमें बताती है। पहला तरीका इसका ये है कि बोहड़ के अंदर से निकलने वाला दूध उसको गाय या भैंस के दूध में डालकर और उसमें शक्कर मिलाकर सुबह शाम 2 गिलास पीने से इंसान के जिस्म में बीमारियों का ख़ात्मा होता है, और मर्दाना ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, और इंसान का नफ्स लंबा और मोटा होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा मर्दाना ताकत इतनी आती है कि एक इंसान को एक औरत कम लगने लगती है। और इसके दूध के पीने से कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और बाकी जिस्म में जितने भी मसाइल होते हैं वो ऑटोमेटिक ये ख़त्म हो जाते हैं। तो बोहड़ के दूध को कुछ लोग जो खजूर से बने हुए होते हैं छुआरे, उनमें भी इस्तेमाल करते हैं। तो बोहड़ का दूध उस छुआरों के ऊपर लगाकर उसको खाने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसके अलावा कुछ बोहड़ का दूध और उसका रस ये गोड़ में मिलाकर वो भी इस्तेमाल करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और कुछ लोग बोहड़ का दूध लेते हैं और उसके बाद उस दूध को गाय या भैंस के दूध में डालकर और उसके ऊपर ये बादाम और काजू का ये पाउडर बनाकर उसमें डालकर वो इस्तेमाल करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसके अलावा कुछ लोग बोहड़ का दूध डायरेक्ट वो पी भी लेते हैं, और इसको पीने का तरीक़ाकार यही है कि आपने 4 से 5 कतरे पीने हैं। कुछ कड़वा होता है और इसका कोई नुकसान नहीं होता, तो डायरेक्ट पिया भी जा सकता है। और इसके अलावा बोहड़ के दूध के कई इस्तेमाल के तरीके हैं। ये जैतून के तेल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बोहड़ का दूध लें और जैतून का ये तेल 1 चम्मच होना चाहिए, और उसमें 4 से 5 कतरे डालकर उसको हल करने के बाद पिएँ। इससे मैदे की खुश्की भी ख़त्म हो जाएगी, और जिस्म में जो प्रोटीन ख़त्म हो जाता है, जो जोड़ आवाज़ करते हैं, वो भी मसाइल हल हो जाएंगे। और इसके अलावा बोहड़ के दूध के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से इसका इस्तेमाल करते हैं। और बोहड़ के पत्तों के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं।
इसका पहला फ़ायदा ये है कि इन पत्तों को खुश्क करने के बाद ज़ख्मों पर भी लगाए जाते हैं। अगर जहाँ पर सूजन हो तो सरसों के तेल में जो है इन पत्तों को जो है मिक्स करके उस सूजन वाली जगह पर मालिश की जाए तो वो सूजन वो कम हो जाती है। और इसके अलावा जो गंजापन के अब जो है शिकार हो जाते हैं, जिनके सर के बाल जो है गिरना शुरू हो जाते हैं, तो वो इन पत्तों को खुश्क करें और खुश्क करने के बाद इनका जो है ये पाउडर जैतून के तेल में डालकर कई दिनों तक सर पर लगाते रहें ये लेप, और इसकी मालिश करते रहें तो उनके बाल गिरना शुरू नहीं होंगे और बाल उनके जो है दोबारा नए सिरे से उगना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा इन पत्तों को अगर आप जो है आंवला के तेल में जो है मिक्स करके सर पर लगाएंगे तो आपके बाल जो है लंबे और घने होना शुरू हो जाएंगे और आपके बाल जो है दोबारा सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर बोहेड़ के पत्तों को खुश्क करने के बाद इनका पाउडर आप गाय के मक्खन में मिलाकर उसमें जो है शक्कर डालकर, अगर शुगर का मसला ना हो तो वो अगर आप इस्तेमाल करें तो वो औरतों के अंदरूनी मसाइल और मर्दों के जो है अंदरूनी मसाइल वो जो है उनका खात्मा हो जाता है। और जिन मर्दों के जो है जरासीम जो सपाम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं बच्चे पैदा करने वाले, तो उन लोगों के लिए भी जो है बोहेड़ का दूध और इसके पत्ते जो है खुश्क करके दूध और पत्ते दोनों को जो है मिक्स करने के बाद देसी घी में मिलाकर इनके ऊपर जो है आप जो है खजूर बारीक चूरा बनाकर डालकर और उसके बाद जो है बादाम और अखरोट और इसके अलावा काजू जो है इनका पाउडर डालकर एक मुरक्कब बनाकर जो है आप 2 हफ्ते मुसलसल खाते रहेंगे तो वो जो है सपाम दोबारा पैदा होना शुरू हो जाएंगे और वो कमज़ोर जरासीम दोबारा ताकतवर हो जाएंगे और उनकी तादाद भी पूरी हो जाएगी और बे औलाद ख़वातीन हज़रात वो बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। और अगर कोई औरतों में मसाइल हैं जैसे बच्चेदानी में रसौली हो जाती है या कैंसर हो जाता है या महवारी बहुत ज़्यादा आती है या नहीं आती या मसाने में दर्द शुरू हो जाता है, तो वो भी जो है इन खुश्क पत्तों को मक्खन में डालकर या देसी घी में डालकर हस्बे ज़ायक़ा जो है उसमें शक्कर डालकर इस्तेमाल करें तो उनके मसाइल भी जो है वो ख़त्म हो सकते हैं और वो भी सेहतमंद हो सकते हैं। तो लिहाजा इसके अलावा अगर हम बात करें कि बोहेड़ की जो दाढ़ी होती है, जो जड़ें होती हैं, तो उनके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो लिहाजा पहला फ़ायदा इसका ये है कि ये जोड़ों के दर्द के लिए और औरतों के जो है अंदरूनी मसाइल और खून की बंदिश या जिस्मानी कमज़ोरी के लिए या जिन मर्दों के जो है सपाम वो ख़त्म हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो उन अफराद के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ये अच्छे समझे जाते हैं। और इसका तरीक़ाकार यही है कि आप ये दाढ़ी जो होती है, ये जड़ें जो होती हैं, इनके ऊपर आपने जो है ये छिलके उतार देने हैं और छिलके उतारने के बाद आपने जो है इसको खुश्क कर लेना है और खुश्क करने के बाद आपने जो है ये मोटी मोटी जो है इसके लकड़ी के टुकड़े कर लेने हैं और टुकड़े करने के बाद आप जब भी जो है चाहें तो आपने जो है इसको जो है 2 गिलास पानी लें और उसमें जो है तकरीबन 20 ग्राम ये दाढ़ी ये जड़ें जो आपको नज़र आ रही हैं ये उस पानी में डालें और इतना पकाएं कि 2 गिलास पानी जो है 1.5 गिलास रह जाए और उसको किसी बोतल में डालकर रख लें और हस्बे ज़ायक़ा चीनी या मिश्री या जो है शक्कर वगैरह डालकर मीठा जो है बनाकर ये पीते रहें तो ये मसाइल भी उनके हल हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों हम जो है वीडियो को मुख्तसर करते हैं। अगर आपने जो है इस वीडियो को पसंद किया, लाइक किया और अगर आपने कहा तो इसका मैं जो है पार्ट 2 वो भी जो है बनाऊँगा और वो भी जो है जदीद साइंस 2026 की न्यू रिसर्च के मुताबिक। तो लिहाजा तमाम दोस्तों का बहुत ही शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं किसी शानदार वीडियो में। तमाम देखने वालों दोस्तों का बहुत ही शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।